जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम के टर्टल पढ़ रहे हैं। के टर्टल में आपके पास है क्या नाम है, हमने राइटिंग का किया था, राइटिंग विद के टर्टल। मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड लाइन जो होती है, फॉरवर्ड लाइन से आप आगे नंबर लिखते हैं तो उसके बाद आपके पास वो लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो जाती है कि कितने फॉरवर्ड मूव आपने होना है, कितने स्टेप्स फॉरवर्ड मूव होना है। ठीक है, और हमने स्प्राइट हाइट पढ़ा था, स्प्राइट शो पढ़ा था, ये गिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े हैं अब मैथ्स यूजिंग प्रिंट कमांड। ठीक है, हम मैथ्स करेंगे यूजिंग प्रिंट कमांड। जी समर भी आ गए, असगर भी आ गए। अच्छा, ये आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आप लिखते हैं रीसेट, उसके बाद लिखते हैं गो। गो में आपने लिखना होता है कि गो में हमने क्या पढ़ा था, गो में और क्या नाम है, प्रिंट में क्या फर्क है, फॉरवर्ड में क्या फर्क है, सॉरी, FW में और गो में। गो का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो मूव होगा और वो हमें लाइन वहां पे ड्रॉ नहीं करेगा। हमने ये पढ़ा था ना लास्ट टाइम कि गो जो है वो लाइन ड्रॉ नहीं करती। ठीक है, वो हम एक पॉइंट तक लेके जाती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ले जाए हमें, उससे आगे फिर हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। जब हम डायरेक्शन देते हैं, जब हम फॉरवर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अली सफदर। ठीक है, आप लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, के टाइटल पे आपने काम किया कभी लैब में? जी बेटा, काम किया आपने कभी के टाइटल पे लैब में? नो सर। नहीं किया काम? अच्छा सर आप हमें कभी लैब ही नहीं बेटा, सर आप हमें कभी लैब ही नहीं लेकर गए, हम कैसे काम करें? लैब आपकी रिनोवेट हो रही थी ना, तो हम एंड में गए तो हैं लैब में, मैं तो सारी क्लासेस को लेके गया हूँ। तो ये सेशन को कोई मसला हो रहा है मुझे लग रहा है, वो आपके ना, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, अच्छा हम मैथ्स कर रहे हैं अब आपने ये देखना है कि मैथ्स में हम कौन कौन से सिंबल, हमने ऑपरेटर पढ़े थे कि ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास स्लैश जो है वो डिवाइड के लिए होता है, फिर एक्सपोनेंशियल के लिए या पावर के लिए होता है ना, ये कैरेट वाला साइन जो ऊपर ये हैट बना हुआ है, हैट या कैरेट का साइन बोलते हैं इसे। ठीक है, ये अरिथमेटिक सिम ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जी जी बताएं। अच्छा, अब ये फ़ॉन्ट साइज है, देखें रीसेट, फिर ये हमने कहा गो टू का मतलब ये इस जगह पे पहुंच जाए। फ़ॉन्ट साइज हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने लिखा प्रिंट दिस प्लस दिस, मतलब 53 प्लस 35 किया तो उसने खुद ही हमें उसका सम दे दिया है। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह हमने फ़ॉन्ट साइज सिलेक्ट किया। फ़ॉन्ट साइज का मतलब ये कि कितना बड़ा हमें फिगर दिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट किया 50 माइनस 17 तो उसने हमें 33 आंसर दे दिया। इसी तरह हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हमें इसी तरह वो मल्टीप्लाई करके दे देगा फिगर्स को। ऑलराइट, ओके सर। क्या हाल है? जॉन भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बेटा, ठीक ठाक है? अच्छा ठीक है, यह हमें वालेकुम फिगर्स में, सर। वालेकुम सलाम। बेटा देखिए, हम मैथ्स कर रहे हैं ना, हमने पहले के टर्टल पे क्या था कि फॉरवर्ड लाइन, बैकवर्ड लाइन, फिर स्प्राइट हाइट, स्प्राइट शो। स्प्राइट कहते हैं टर्टल को। ठीक है, वो स्प्राइट हाइड करता है और स्प्राइट शो करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम करते हैं और सर स्प्राइट हाइट किसे कहते हैं? स्प्राइट हाइड, कहते हैं टर्टल को स्प्राइट कहते हैं। जब हाइड होगा तो वो टर्टल गायब हो जाएगा, जब हम स्प्राइट शो करेंगे तो टर्टल शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रीसेट किया हमने, और आपके और पास, जी सर। एक सेकेंड, नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं। ये देखें, आपके पास आ रहा है फ़ॉन्ट साइज। अच्छा अब ये देखें, डिवाइड का भी इसने दिया, मल्टीप्लाई 45 इंटू 10 तो क्या आएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 10। ये मल्टीप्लाई की जगह स्टेरिक लगाते हैं। ठीक है, और स्लैश लगाते हैं हम, स्लैश जो होती है स्लैश, ये होती है डिवाइडेड बाय। ठीक है, कि डिवाइड बाय, जैसे हम लिखते हैं ना ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। ठीक है, ओके ऑब्टेन मार्क्स सर। जो आपके आते हैं 5 मार्क्स आए हैं ओवर 10,
इस तरह करके ये स्लैश लगाते हैं हम, स्लैश। सर आप कौन सा पेज पढ़ा रहे हैं? बेटा ये है बेटा पेज नंबर सर आपकी कट कट की आवाज आ रही है। 56 57 है पेज नंबर ना। सर आप बेटा इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा मसला आवाज आ रही है। एक सेकंड, एक मिनट दें फिर मुझे, मैं ना एक सेकंड, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन को जरा मैं सीधा कर लूं। कनेक्शन की बैंड बज जानी है। हाँ जी बेटा इंटरनेट कनेक्शन का भी थोड़ा सा मसला है। सर जी जी दिस टर्टल इज के इसको क्या कहते हैं? टर्टल को क्या कहते हैं? सर आप हमें घर में क्यों नहीं प्रोजेक्ट देते कि सर आप हमें घर में क्यों नहीं प्रोजेक्ट देते कि हम ये असाइनमेंट करें? बेटा आप अभी वो, अगर मैं घर में आपको प्रोजेक्ट दूंगा तो आप के टर्टल पे कैसे करेंगे बताएं? के टर्टल आपके पास इंस्टॉल हुआ है? के टर्टल इंस्टॉल है आपके जी पास? मेरे पास तो टक्स पेंट भी है, वो जो आपने, हाँ जी, वर्ड प्रॉब्लम्स जो आप उस दिन करवाए थे वो भी है वर्ड सर जी डॉक्यूमेंट। मेरे पास नहीं है। अच्छा देखिए ना, Touch बाकी paint। सारों के पास नहीं है। मुझे बताएं आपके पास के टर्टल भी बहुत हुआ ही है? आसान है। आपके पास के टर्टल हुआ है? क्रोम के ऊपर जाके उसके ऊपर के टर्टल की आईडी दो, वो खुद ही बता देगा, फिर के टर्टल खुल जाएगा। किस पे के टर्टल की आईडी दें? एक मिनट देना, ये मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन जरा चेंज कर लूं, थोड़ा सा ये मसला आ रहा है इसमें, दूसरे पे स्विच करते हैं। एक मिनट दे दें बस मुझे ना, ये मैं स्विच कर लूं इसे, इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। अच्छा जी अब आ जाए बेटा, आप बताएं अब ठीक आ रहा है ना? ये आया, आ रहा है। अब ठीक आ रहा है, ठीक है, अब सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी चीज आ रही है तस्वीर। वालेकुम, अब ठीक आ रही है ना? हाँ ठीक हो गया। अच्छा कंप्यूटर की आप मुझे बताएं किसके पास हुआ है के सर टर्टल? पेज नंबर 50 और पेज नंबर 56 है। बेटा के टर्टल किसके पास हुआ है? समझ सर। पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर है 50, 56 57। आप मुझे बताएं सर आप में से के टर्टल किसी के पास अपनी इंस्टॉल हुआ जगह है? सेट कर लूं। के टर्टल आपके पास हुआ है? के टर्टल मैं देखता हूं सर। सर हम मल्टीप्लाई में के टर्टल मुझे ना मिल नहीं रहा था, कैसे मैं पाएंगे? इंटरनेट पे ढूंढ रहा था, के टर्टल नहीं मिल रहा था मुझे ना। जी मल्टीप्लाई में बताएं, मल्टीप्लाई में स्टेरिक यूज करते हैं, स्टेरिक का साइन। स्टेरिक का साइन होता है मल्टीप्लाई के लिए। और पावर का? पावर के लिए होता है, और सर पावर का? पावर के लिए कैरेट का सर साइन। मैंने नहीं किया वो। जी जी आपने वही कह रहा हूँ ना, अगर किसी के पास हुआ है के मैंने टर्टल, नहीं क्योंकि किया हुआ मुझे ना सर। सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा के टर्टल का। आप कौन, जॉन बता रहे थे कि इनके पास हुआ है? ओके जॉन आपके पास हुआ है के टर्टल कंप्यूटर पे? किसके पास जी हुआ जी सर ये जॉन बता रहा था। सर मेरा बेटा के टर्टल सर का फिर आपकी आपने, पिक्चर नहीं आ रही। अब आ गई है? आ रही है सर। अच्छा ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है नेक्स्ट हम चलते आ हैं, गई। मैथ्स में हम आगे करते हैं। ये देखिए इसने बताया यहाँ पे, आपने क्या फॉरवर्ड के बाद आपने लिखा 12 इंटू 5। 12 इंटू 5 का मतलब क्या है? 60 यूनिट्स, 60 स्टेप्स ये मूव होके जाएगा। 12 इंटू 5 आपने लिखा फॉरवर्ड, पहले हम लिखते हैं ना फॉरवर्ड 40 या फॉरवर्ड 60, अब हमने लिखते हैं फॉरवर्ड 12 इंटू 5, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इतने स्टेप्स चल के जाएगा। ठीक है, बैकवर्ड सर अब जूम मीटिंग पे ही क्लास हुआ करेगी हमारी। जी जूम मीटिंग पे होगी, फिर इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद उसने दिया बैकवर्ड 160 160 के बाद स्लैश 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 160 के डिवाइड बाय 2 का मतलब ये है 160 का हाफ। बेटा 160 का हाफ क्या होता है?
160 का 150 हाफ का क्या होता है? हाफ जल्दी से बताएं। 150 का हाफ होगा 160 का 160 160 16 के 60 160 ये आपके पेज पे आ रहा है ना, देखिए मेरे बेटे यहाँ पे 58 पेज नंबर 58 पे पार्ट बी 160 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी आ गया हाँ 160 डिवाइडेड बाय 2 इसमें आपके पास ये मिल रहा है ना 160 डिवाइडेड बाय 2 162 होगा फिर 160 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 80 आता है 80 160 डिवाइडेड बाय 2 80 आता है 82 जी का 120 बेटा 80 आता है 80 1 वो उधर नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ है फिर आगे क्या होगा आगे देखें आपने अच्छा आगे माइनस समझ प्लस करके पूरी इक्वेशन की तो ऑटोमेटिकली ये उतना ही टर्टल मूव होगा। अब ये बता रहा है कि कितने डिग्री पे टर्न करे, तो ये कह रहा है 160 डिग्री पे टर्न करे टर्टल, ठीक है। तो उसने दे दिया टी आर टर्न राइट, ठीक है। कितना टर्न राइट करे 145 माइनस 25 और प्लस 40, और उसने जब अपने 145 में 25 माइनस किया फिर 40 प्लस किया तो आपके पास आया 160, तो 160 डिग्री टर्टल जो है टर्न हो जाएगा। ओके इसी तरह टर्न लेफ्ट है टी एल टर्न लेफ्ट, फिर उसके बाद है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है, इतने डिग्री की डायरेक्शन अगर देनी है आपने, वो भी इसी तरह मूव होता है डायरेक्शन अगर आपने देनी है तो, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन ये मल्टीप्लाई में सर जी दोबारा बता दें किस चीज का दोबारा बता दूं, जॉन लाइनें नहीं डायरेक्शन का लगाए, जॉन जॉन बेटा लाइनें नहीं लगाए, सब पता चल जाता है, पता है आपको। मुझे भी नजर आ रहा है ब्लू कलर की लाइन लगी हुई है हाँ ब्लू कलर की लाइंस लगी हुई हैं, शरारत नहीं करनी, ठीक है। अच्छा अब आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये डायरेक्शंस हो गए। डायरेक्शन में आपने जब मल्टीप्लाई करके लिखा तो वो ये बता रहा है कि जो भी आप पैरामीटर मल्टीप्लाई करके देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी एक फिगर बन जाएगी ना, कि जब आपने 20 इंटू 3 इंटू 4 किया तो उसका आंसर आया 240 डिग्री पे वो उसे मूव घुमा देगा टर्टल को, ठीक है। आप फिर उसके आगे आप मूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आस्क कमांड। आस्क की कमांड क्या होती है, आस्क की कमांड क्या होती है, आस्क कहते हैं पूछने को ना, तो आस्क की कमांड से जो पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि कोई इनपुट मांग रहा है आपसे, कह रहा है कि हाँ कोई वैल्यू एंटर करो इसमें, ठीक है। तो वैल्यू एंटर करने को का मतलब ये होता है सर कि आपकी आवाज स्लो क्वेश्चन में आ रही है बेटा वो नेट का मसला होगा या आपके पास या मेरे पास, थोड़ा सा मैंने नेट चेंज तो किया अपना, बेहतर आनी चाहिए अब तो, ठीक है। अच्छा अब क्या है, मेरा नेट तो फुल आ रहा है प्लीज एंटर। जब आप थोड़ा सा तो आपकी कंप्यूटर जैसी आवाज आती है अच्छा हाँ यही होता है जब आपने स्ट्रिंग लिखनी होती है ना, स्ट्रिंग कहते हैं इंग्लिश में लिखी हुई लाइन को, प्लीज एंटर योर स्कूल, जैसे ये दे रहा है प्लीज एंटर योर स्कूल, जब हम लिखेंगे ना ये, अच्छा इसमें यहाँ पे एक बनाया एन डॉलर एन लिखा हुआ है, डॉलर का मतलब होता है कि आप स्ट्रिंग लिखने लगे। स्ट्रिंग क्या होती है, यस सर इंग्लिश का सेंटेंस कहते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए डॉलर का साइन लगाया था, डॉलर का साइन एन का मतलब ये है कि आप इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहे हैं। अब उसने पूछा प्लीज एंटर योर स्कूल, आस्क करके उसने लिखा है, आस्क उसने कमांड दी है, आस्क की कमांड दी है, और आस्क से उसने आपसे आगे ये पूछ लिया है। पूछने का मतलब ये कि अब आपसे उसने कहा जी स्कूल का नेम एंटर करें, जैसे स्कूल का नेम एंटर करने के लिए आपने लिखा तो उसने ये आपसे पूछ लिया, तो जब आप प्रोग्राम चलाएंगे ना तो आपसे वो पॉपअप करके पूछेगा प्लीज एंटर योर स्कूल नेम, आपने स्कूल नेम दिया, उसने लिखा कि KTurtle हेल्प मी लर्निंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, ये हम बेसिकली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना। प्रोग्रामिंग क्या होती है पता है आपको, प्रोग्रामिंग ये होती है कि कंप्यूटर को हम पढ़ाते हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है, ठीक है। कौन सा बच्चा कर रहा है, अली क्या हो गया आपको, मैं ब्लॉक कर दूं, ब्लॉक कर दूं, ब्लॉक कर दूं, नो 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 सर फिर नहीं करना मेरे बेटे, शरारत नहीं करनी। अभी मैंने पिछली क्लास में एक बच्चे को ब्लॉक किया था, वो शरारतें कर रहा था, मैंने उसे ब्लॉक क्लास से ही आउट कर दिया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाथ खड़े होके करके उधर मुंह करके खड़े हो जाए
ठीक है, ये तो नहीं कह सकते हम, थोड़ा वो उधर तो नहीं है ना स्कूल में। यूजर तो नहीं है ना, इसलिए आप ब्लॉक ही कर सकते हैं और क्या। अच्छा, फिर मैसेज कमांड आ गई। मैसेज कमांड ये होती है कि आपने कोई भी चीज पॉपअप मैसेज पे प्रिंट करना है, एकदम ये मैसेज आएगा कि KTurtle हेल्प मी लर्निंग प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये मैसेज आएगा। एक है इनपुट लेना, एक है डिस्प्ले करना। इनपुट ये ले रहा है, जो ऊपर दे रहा है ना, ये इनपुट ले रहा है, और सर नीचे आपकी आवाज डिस्प्ले, नहीं आ रही। ये डिस्प्ले दे रहा और है। सर वो नीचे वाला डायलॉग बॉक्स। हाँ, ये डिस्प्ले सर दे रहा है आपकी ना। आवाज नहीं आ रही। मैं बेटा, आपके इंटरनेट का मसला होगा। नहीं सर, आपकी तो सही आवाज आ रही है। हाँ, वो एक किसी का इंटरनेट हिलता है तो उसके फिर उनके पास आवाज नहीं आ रही होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया ये मैसेज। मेरे पास तो आ रही है। बेटा ये कोडिंग समझें, अब आप कोडिंग समझें। ये इसने लिखा है n इक्वल टू आस्क। आस्क में उसने पूछा है व्हाट इज योर नेम, जो भी आप, प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद उसने मैसेज दे दिया आपको हेलो, ये आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका नाम लिख दिया है। लेट्स से लिखा प्लीज एंटर योर नेम, तो जॉन ने अपना नाम लिख दिया जॉन, ठीक है। अभी ये मैसेज पे देगा हेलो जॉन, मैसेज देगा आपको, ठीक है। इसने लिख दिया जी सैमी, तो इसने जैसे सैमी लिख के ओके किया तो उसने मैसेज दे दिया हेलो, हलीमा। हेलो सैमी, ठीक है। इस तरह आप नाम दे सकते हैं। सर जैसे कि सर ऊपर वाले में मैसेज है, उसके बाद हेलो है, उसके बाद एक प्लस का साइन है, उसके बाद एक जैसे रुपीस के कॉइन्स का नहीं साइन होता है, ऐसे डॉलर, लगा के डॉलर साइन, ऊपर और डॉलर। नीचे लाइन। जॉन जॉन तुम अपनी पिक्चर कैसे ला रहे हो? भैया डॉलर साइन होता है, डॉलर साइन। क्या मतलब? वो जो तुम्हारी पिक्चर आ जाती है, वीडियो आ जाती है, किस तरह जब ला आप रहे? वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो भी आ जाएगी, बाकियों की वीडियो आ रही है मेरे पास। अच्छा अच्छा, अब सुने, आपको समझ आई है। उसने ये जो प्लस करके लिखा है ना, प्लस का मतलब ये है कि उसने हेलो लिखा, फिर उसके बाद प्लस लिखा। प्लस का मतलब ये होता है कि आप दोनों को जोड़ रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड तो आपस में प्लस नहीं होता ना। सर आपकी अटक अटक की आवाजें आ रही हैं। अच्छा देखें, जैसा ये है ना हुसैन हमदानी, हुसैन हमदानी आपस में प्लस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये कोई नंबर थोड़ी है 5 और 2 जो प्लस हो जाएगा, ठीक सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ये अटो आ रही हुसैन है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे प्लस करके साइन, तो ये उसे आपस में कंकैटिनेट कर देगा। प्लस का मतलब होता है कंकैटिनेट करना, यानी जोड़ना दो चीजों को, ठीक है। ये लिख रहा है हेलो, फिर उसके बाद उसने स्पेस दिए, उसके बाद उसने प्लस का साइन लिखा, जैसे यहाँ पे दे रहा है। प्लस का मतलब ये होता है कि जोड़ है उसने। एन जो है हमारा वेरिएबल है। बेटा वेरिएबल क्या होता है पता है आपको? वेरिएबल क्या होता है? नो। वेरिएबल होता है, वेरिएबल। हाँ जी, वेरिएबल ऐसे होता है कि एक स्पेस होती है कंप्यूटर में ये जिसमें पिक्चर कैसे चेंज होती है? आप कोई भी वैल्यू रखवा सकते हैं। मुझे लग रहा है सारों की वीडियोस बंद कर देता हूं मैं, ताकि पिक्चर्स वाला मसला ही खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा सुने, ये बेटा सुन रहे हैं या खेल रहे हैं आप? वेरिएबल में सबसे पूछूंगा वेरिएबल क्या होता है। देखिए वेरिएबल होता हर है, इस जगह भतीजे आ रहे हैं। मैं अभी जॉन की वीडियो खत्म करने लगा हूँ। सर सॉरी। हाँ, मैं अभी करने लगा हूँ खत्म, फिर ठीक है। हटा दें वो बुक हटाएं। अच्छा चलें, समझ आई? ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है जैसे आपके ड्रॉर है ना, दराज है, उसमें आपने कोई चीज रखी, दराज में आपने बुक रखी, तो जब आप दराज खोलेंगे तो वो बुक निकल आएगी वहां पे। तो वेरिएबल इसी तरह एक दराज होती है जिसमें हम कोई नंबर रखते हैं तो नंबर हमें मिल जाता है, जब हम कोई टेक्स्ट रखते हैं तो टेक्स्ट हमें मिल जाता है। इसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल जो है हमें वो स्पेस देता है जिसमें हम कोई भी नंबर रखें वो हमें मिल जाता है, या कोई भी नाम रखें वो हमें दोबारा मिल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है जी, बताएं हुसैन हमदानी, बताएं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? रेज हैंड किया आपने। अच्छा, अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वेरिएबल है, एन जो है हमारे पास वो वेरिएबल है। डॉलर का साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसमें अंग्रेजी लिखने लगे हैं, कोई सेंटेंस लिखने लगे हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखने लगे हैं हम। स्ट्रिंग। आपका नाम जैसे है वो स्ट्रिंग है, नंबर तो नहीं है ना, आपका नाम कोई नंबर तो नहीं है, आपका नाम कोई 52 तो नहीं है, या आपका नाम नो जो, सर। हाँ, आपका नाम है असगर या जॉन, ठीक है। ये होता है स्ट्रिंग, इसे बोलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट भी बोलते हैं, स्ट्रिंग भी बोलते हैं। स्ट्रिंग कंप्यूटर की जुबान में हम इसे जी स्ट्रिंग सर। कहते हैं, ठीक है। वो आपने स्ट्रिंग वैल्यू ली, डॉलर साइन के साथ एन लिखा, इसका मतलब है उसमें एक स्ट्रिंग चली गई,
स्ट्रिंग इस वक्त जो गई है वो है सेमी, उसने सेमी अपना नाम एंटर किया। अब उसने अगली लाइन में ये प्रिंट कर दिया हेलो प्लस एन डॉलर, डॉलर एन, जो कि सेमी लिखा हुआ है इस वक्त, और उसके आगे कॉलन लगा दिया। तो यही चीज आउटपुट आ रही है ना आपके पास, देखें ये देखें, इस लाइन में उसने लिखा ये प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। अगली लाइन में उसने कह दिया मैसेज दो, जब जो भी नाम कोई लिखेगा वो चला जाए एन के अंदर, और मैसेज दे दो हेलो एन, जो भी नाम लिखा है। आपने अगर असगर लिखा है तो वो लिख देगा हेलो असगर, ठीक है। आपने जॉन लिखा है वो लिख देगा सच्ची हेलो जॉन, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से सेमी लिखा है, तो इसको इंटरनेट ही तंग करी जा रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है, इंटरनेट बड़ा Sir, I am entering command on KTurtle. हाँ जी एंटरिंग कमांड ऑन यूजिंग KTurtle। फोन आ रहा है जरा। अच्छा, Yes. मेरा बेटा हम यहाँ तक करते हैं, आगे हम अगला पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। आपको होमवर्क में देता हूँ, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं 61 पेज पे, और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने इसके आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे आपको होमवर्क में, अभी नहीं दिए ना? सर एक बात करनी थी सर, आपसे ना मैंने एक बात करनी थी। वो जो इतना लंबा क्वेश्चन का वो आपने दिया था, आंसर भी था उसका बहुत ज्यादा लंबा, वो पूरे 5-6 पेजेस पे आया था, वो उस पेपर्स में आएगा? कौन सा 5-6 पेजेस पे था? सर बहुत लंबा आपने एक हमें ना क्वेश्चन दिया था, उसने पूछा था, हुसैन मेहदी ने ना पूछा था आपसे कि ये सर यही आपने होमवर्क में करना है, आपने दिया है। तो टेक्स्ट ये पेंट में मैंने था, वो देखा टेक्स्ट पेंट में था, इसका तो नहीं था, KTurtle का तो नहीं था। ये सर वो मैं बस ये पूछ रहा हूँ, वो पेपर्स में आएगा? नहीं वो पेपर में नहीं आएगा, वो होता है जजमेंट वाला कोई क्वेश्चन होता है, वो आप छोड़ भी सकते हैं। जो बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ आपको बताने के लिए होता है, समझाने के लिए, ठीक है। वो आप बेशक स्किप कर दें। जो आपके जो क्वेश्चन होता है ना, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता है, बस वो होता है, वो आएगा एग्जाम में, ठीक है। आपने उसमें नहीं घबराना, बड़ा क्वेश्चन कोई भी नहीं दूंगा आपको। 61 पेज पे किया हुआ है और 62 पेज पे किया हुआ है। अच्छा अब सुने ना मेरी बात, 62 पेज आपने इसके, मेरा ख्याल है हमने इसके वो डिटेल वाले क्वेश्चन तो नहीं किए ना अभी तक। ऑब्जेक्टिव्स आपने इसका होमवर्क में करना है, सुने मेरी बात। सर मैथ्स करने हमें करवा दिए थे पिछली दफा, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया था आपका? क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। किसने कराए क्वेश्चन आंसर? जी सर, सारा सर मैथ्स सर सर सैफ ने कराए थे ना। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। आप फिर डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आंसर कर लें, मैं आपको होमवर्क में अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, फिर हम आगे पढ़ेंगे KTurtle को। इसमें हम KTurtle में आगे प्रोग्राम भी देखेंगे कि और क्या कर रहा है ये इसमें KTurtle में, ठीक है। जिन्होंने नहीं किए हुए उनके लिए भिजवा रहे हैं। नहीं डिस्क्रिप्टिव वाले सारों ने करने हैं होमवर्क में, मुझे पिक्चर शेयर करनी है, ठीक है। ओके सर आपने वो पहले नहीं करवाए हुए? डिस्क्रिप्टिव वाले तो पहले नहीं कराए ना मैंने अभी आपको। अच्छा आपका सर कंप्यूटर के सर आप मुझे सेंड कर देंगे वो उस पे ग्रुप पे कंप्यूटर के सारा सिलेबस? सिलेबस शेयर कर दूं, ठीक है। सिलेबस की भी पिक्चर भेज देता हूं मैं आपको, सिलेबस की भी भेज देता हूं, ठीक है। सर मुझे भी भेज दें सिलेबस की पिक्चर। आपको सारे सब्जेक्ट्स का चाहिए या अपना वाला चाहिए? सारे सब्जेक्ट्स कई भेज दें। सारे सब्जेक्ट का, चलो मैं इसकी पिक्चर शेयर कर देता हूं आपको, ठीक हो गया। ओके ठीक है, अल्लाह सर हाफिज। जी मुझे भी सेंड कर दो। बेटा मैं ग्रुप में लगा देता हूं अभी, ठीक है। ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज, और क्वेश्चन आंसर भी भेज देता हूं, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।